एक समय की बात है। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। उनके 3 बच्चे भी थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करता था और गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करता और कथा भी सुनता था। जबकि साहूकारनी इसके विपरीत एक आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती और ना ही घर की साफ सफाई करती, ना ही खुद स्नान करती और ना ही बच्चों को स्नान करवाती। शंकर ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान करवाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती है। अन्न धन की कमी होने लगती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता का वास होता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने साहूकारनी घर से बाहर जा रही थी। तब गणेश जी महाराज एक सुंदर महिला का रूप धरकर उसके पास आकर बोले, क्या बहन तुम्हारी लालटेन की रोशनी में मुझे भी यह रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी ने बोला, हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। तब गणेश जी महाराज बोले, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थी तो साहूकारनी बोली, बहन तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे। अगले दिन गणेश जी महाराज साहूकारनी के घर पहुँचे और घर की दशा को देखकर बोले, क्या बहन तुम घर की साफ सफाई नहीं करती? घर कितना गंदा हो रहा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब गणेश जी महाराज बोले, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। गणेश जी महाराज बताते गए और साहूकारनी ने घर का सारा काम करती गई। घर की सारी साफ सफाई कर चूल्हा लीपा और बच्चों को नहला धुलाकर साफ कपड़े भी पहनाए। फिर साहूकारनी ने खुद नहाई और साफ सब कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह गणेश जी महाराज एक औरत का रूप धरकर रोज साहूकार के घर आते और उससे घर की अच्छे से साफ सफाई करवाते। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, गणेश जी महाराज की पूजा करने से घर में बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकारनी पड़ोसन के घर आई और उसकी तरक्की को देखकर नहीं रह पाई और उससे पूछने लगी कि अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है, वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। गणेश जी महाराज को भोग लगवाकर फिर कथा भी करवाती है। उसी ने मुझे यह सब सिखलाया है। मैं उसका कहना मानती हूँ और मुझे अब साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। तब वह बोली,
ऐसी कैसी सहेली है जो रोज घर आती है और तुझे साफ सफाई करवाती है। कल उसे रोकना और हमें भी उससे मिलवाना। दूसरे दिन जब गणेश जी महाराज आए तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली, बहन, मेरी पड़ोसन ने मुझे कल ताना मारा था कि कैसी सहेली है जो तेरी रोज आती है और चली भी जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं है। आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब गणेश जी महाराज बोले, बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तो तेरे घर कैसे बैठूं। पर साहूकारनी तो नहीं मानी और हाथ पकड़कर गणेश जी महाराज को चौकी पर बैठा दिया। तब गणेश जी महाराज ने उसे साक्षात दर्शन दिए।